राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा श्री क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की गाउन पोशाक लेकर आई हूँ। ये पोशाक आप गाउन की तरह पहना सकते हैं और जैसे पहनाते हैं वैसे ही पहना सकते हैं। दोनों तरीके से पहना सकते हैं इसको। कितनी सुंदर पोशाक है ये और बनाने में उतनी ही आसान है ये पोशाक 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के आ जाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स दूँगी जो आपको ये पोशाक बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये पोशाक पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। इस पोशाक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये अस्तर चाहिए होगा। ये अस्तर जो पोशाकों में लगता है वही वाला अस्तर है ये। इसकी लंबाई रखी है मैंने 14.5 इंच करीब है और चौड़ाई भी 14.5 इंच है। और इसके साथ हमें ये एक केन का अस्तर चाहिए होगा, इतना ही बड़ा इतना ही चौड़ा, और इसी साइज़ की हमें ये बुकरम चाहिए होगी। इन तीनों को लेने के बाद सबसे पहले हम इस अस्तर को पर निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके फिर एक बार और इस तरह से 4 बार फोल्ड करके हम इस तरह से यहाँ तक ले आएंगे और इस पर निशान लगाएंगे। देखिए इसकी टोटल लेंथ आ रही है हमारी 7 इंच। 7 इंच आ रही है तो हम यहाँ पर 5 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और 5 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर 7 इंच पर लगाएंगे। इधर तो 7 इंच है ही। अब हम इन दोनों के बीच में एक निशान लगाएंगे। ये लग गया। अब हम यहाँ से इसका सेंटर पता करेंगे, सेंटर कहाँ आ रहा है। ये इस तरह से ये 7 इंच पर ही लगाएंगे। अब हम देखिए यहाँ से इस तरह से शेप देंगे इसको। शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसको इसके एक फोल्ड को खोल लेंगे, ताकि क्योंकि अगर हम सबकी एक साथ करेंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए पहले हम एक फोल्ड को खोलकर कटिंग करेंगे। इस तरह से अब हम इसको वापस तय करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये बन गई है। देखिए हमें ये कैसे करना है। ये सबसे पहले मैंने बुकरम रखी है, उसके ऊपर एक केन रखा है, उसके ऊपर ये अस्तर रखा है। अब हम इसको किसी भी एक तरफ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से पूरी में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने इसकी। अब हम इसके सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर आ रहा है हमारा ये 14 इंच का, यहाँ 7 इंच, 7 इंच यहाँ पर, और ये 14 इंच में 7 इंच ये यहाँ पर। ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे चारों तरफ।
देखिए इस तरह से तैयार करना है हमें। अब हमें इसके ऊपर इतने हिस्से में एक कपड़ा लगाना है और इतने हिस्से में दूसरा कपड़ा लगाना है। ये बीच में लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। अब पहले हम इसको राउंड शेप में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद हम इस पर 4-4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसे कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह से रखकर जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगा दिया मैंने ये। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए नीचे लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, गोल्डन वाला कपड़ा। बस ये इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ थी। जितनी लंबाई का हमें चाहिए उतनी लंबाई का पीस करके उन तीनों पीसों को जोड़ लिया है। अगर आपके पास एक साथ इतना लंबा चौड़ा कपड़ा हो तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास लंबी पट्टी हो तो आप उसको जोड़कर स्क्वायर में बना लीजिए। अब हमें इसको उल्टा रखना है और इसको इस तरह रखना है। ये पीछे ही मैंने जैसे हमने आगे सर्कल बनाया था 4 इंच पर, ऐसे ही मैंने पीछे ही बना लिया था। हम इसको यहाँ रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई लगाने से पहले हम पहले इस सर्कल पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगाकर कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से ये कटिंग करनी है इस कपड़े की। लेंगे, ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा ना आए, सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा ही आए। इस तरह से करके यहाँ पे इसको पूरे को काट लेंगे पूरे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कमर काटेंगे। कमर काटने के लिए इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। हमारा सेंटर में मार्क किए है। हम इसके आधा सेंटर से आधा इंच पर पूरी गोलाई पर निशान लगा लेंगे। ऐसे अब इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कमर काट दी है मैंने ये। अब हमें इसको किसी भी एक साइड से कट करना है। इस तरह से रखकर, जिधर से आपको कट करना है उधर से ऐसे रखकर कट करने के बाद यहाँ पर इसको टिश्यू लेस से बंद कर दीजिए। ये देखिए ये टिश्यू लेस से बंद कर दिया मैंने। अब हम इसकी कमर तैयार करेंगे। नेफे के लिए देखिए मैंने मैचिंग की पट्टी ली है। ये 1.5 इंच चौड़ी है। लंबाई इसकी हम बाद में कट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इधर छोड़ के इस तरह से लगाना शुरू करेंगे उल्टी तरफ से। यहाँ पर बखिए को हम थोड़ा छोटे कर लेंगे। देखिए लग गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद ये देखिए हम यहाँ से इसको इस तरह से डबल मोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये नेपाल लगकर तैयार हो गया है जामा। इसकी डेकोरेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके ऊपर की चोली तैयार कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज़ के लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं, दोनों अलग अलग कलर के। ये हमारे हैं 7 इंच लंबे और 1.5 इंच चौड़े। इसी के साइज़ का हम ये अस्तर ले लेंगे। अब पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। दोनों पीस को बिल्कुल एक साथ रख के इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गले की कटिंग करेंगे। नापने में अगर आप देखें तो ये यहाँ से ½ इंच है और ये 1 इंच। ये कटिंग कर लेंगे सिर्फ आगे की तरफ इस तरह से, और यहाँ पर हल्की सी पीछे से इस तरह से कर लेंगे। और हम इस तरह से रखकर इस तरह से सीधा रख के यहाँ पर रख के इधर यहाँ सिलाई लगा देंगे। देखिए दोनों में सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है, इस तरह से आएगा ये। इस साइड दोनों तरफ हम टिश्यू लेस से बंद कर देंगे। टिश्यू लेस से बंद करने के बाद हम इसको इस तरह रखेंगे, इस तरह, और फिर इसको ज़रा सा इसके ऊपर चढ़ा के इस तरह से चढ़ा के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बंद कराएगी। अब हम इसके यहाँ पर नीचे और यहाँ दोनों तरफ टिश्यू लेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें बांधने के लिए इसको ऐसे टिश्यू रोल को यहाँ लगा देंगे, इतना इतना दोनों तरफ छोड़ के। देखिए ये चोली तैयार हो गई है, इस तरह से आएगी। अब हम इसको डेकोरेशन करते हैं। देखिए ये मेरे पास डेकोरेशन का सामान है। ये फ्लावर्स लिए हैं मैंने, ये है ये मोती, ये पत्तियां हैं, नग हैं और ये लेस ली है। इसकी मैं सिंगल पट्टी काट के किनारे पर लगाऊंगी। चलिए मैं इन सब सामान से आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। इसकी मैचिंग की पगड़ी और पटका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपकी ये पोशाक बहुत आसानी से बन जाएगी। सबसे पहली बात, जब आप अपना अस्तर, बुकरम और केन अस्तर का जब बेस बनाते हैं, या तो आप चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। उसको लगाने से पहले आप एक सर्किल में सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका कपड़ा सेट हो जाए और कहीं पर भी झोल ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर इसमें पोशाक में कहीं पर भी झोल आया तो वो खूबसूरती है वो नहीं आएगी इसमें। और चाहे तो आप सर्किल पे अगर सिलाई लगाएं तो ये आप सिलाई इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में जब इसके कपड़े के साथ अटैच करना होगा तब तो आपको सिलाई लगानी ही होगी यहाँ पे, इसलिए आप खाली सर्किल में सिलाई लगा लीजिए। और दूसरी बात, जब आप ये फ्लावर्स से डेकोरेट करें, अगर आप 2 कलर के फ्लावर्स लगा रहे हैं इस तरह से, तो आप सबसे पहले ये जो रेड फ्लावर्स हैं इनको आप बराबर गैपिंग पर लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो छोटा फ्लावर लगा रहे हैं फिर उसको चिपका लीजिए। उसके बाद बाकी जगह जो बच रही है उसमें आप जो जो आपको सामान डेकोरेशन करना है वो सामान से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपको लगाने में आसानी रहेगी। और एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पर किनारे पर लगाने के लिए जो कपड़ा चूज़ कर रहे हैं वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें धागे ना निकलते हों। जैसे ये मैंने रैक्सीन का कपड़ा लिया है गोल्डन कलर की, इसमें धागे नहीं निकलते हैं।
और थोड़ा कपड़ा थिक होना चाहिए, मोटा, ताकि जब हम उसको लगाएं तो कहीं पर भी सिलवट ना आए। इससे आपकी पोशाक पे फिनिशिंग आएगी। और अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं मिल रहा है आपको, या फिर आपके पास नहीं है, तो आप जब यहाँ पर सिलाई लगाएं तो आपको अंदर फोल्ड करके लगानी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये पोशाक पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।